अमरवाड़ा का अखाड़ा देखते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 11 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 3, भाजपा ने 2 और आप ने एक पर बढ़त बनाई है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की जंग है। अमरवाड़ा पे अखाड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। उपचुनाव की जंग में यहां पर 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है बता रहे हैं, और बिहार की रुपौली सीट से बीमा भारती पीछे बताई जा रही हैं। इनमें से कांग्रेस 4, टीएमसी ने 3, भाजपा ने 2 और आप और निर्दलीय ने एक सीट जीत ली है। 2 पर काउंटिंग जारी है। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने 8,211 वोटों से जेडीयू के कलाधर मंडल को हराया। शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले हैं, जबकि कलाधर मंडल को 59,586 वोट मिले हैं। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। यहां कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली है। देहरा विधानसभा सीट से सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 9,399 वोटों से चुनाव जीती हैं। उन्होंने भाजपा के होशियार सिंह को हराया। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। बात करें मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट की। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए हैं। शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले 3 राउंड तक भाजपा आगे रही, फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे। आखिरी के 3 राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस समर्थकों ने रीकाउंटिंग की मांग की है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमरवाड़ा से। बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह जीते। 3,235 मतों से जीते कमलेश शाह। भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। कांग्रेस ने दोबारा काउंटिंग के लिए लगाया आवेदन। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर ये बड़ी खबर है। यहाँ पर कांग्रेस ने दोबारा काउंटिंग के लिए आवेदन किया है। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह यहाँ पर जीत चुके हैं। 3,235 मतों से वो जीते हैं। भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने दोबारा काउंटिंग के लिए आवेदन किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमरवाड़ा से। आपको बता दें कि शुरुआती दौर पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिल रही थी। बीच के कुछ दौरों की अगर बात करें, बीच के कुछ राउंड्स में बात करें, तो वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। उसके बाद आखिरी जो 3 राउंड की काउंटिंग बची थी उसमें फिर से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दी। तो इस तरह अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर मात मिली है, और भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह यहाँ पर जीते हैं। 3,235 मतों से उन्हें जीत हासिल हुई है। भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने दोबारा काउंटिंग के लिए आवेदन लगाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमरवाड़ा से। तो मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, और अमरवाड़ा विधानसभा की काउंटिंग के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह के बीच रहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी भी इस मुकाबले में शामिल थे। त्रिकोणीय यहाँ का मुकाबला बताया जा रहा था।
तो हमारे साथ राजीव दीक्षित इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। राजीव दीक्षित, यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को मात मिली है और बीजेपी के लिए खुशी की लहर है। यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, वो यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। कितना कैसा क्या कुछ माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर के, परिणामों को लेकर के? आज जो अमरवाड़ा उपचुनाव के जो परिणाम आए वो बेहद ही रोचक और बेहद ही चौंकाने वाले परिणाम है। जो शुरुआत हुई थी काउंटिंग की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना के रखी थी और चौथे राउंड तक भारतीय जनता पार्टी करीब 5001 मतों से आगे थी। उसके बाद कांग्रेस ने जो बढ़त बनाना शुरू की, कांग्रेस लगभग 17वें राउंड तक 6500 मतों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस फिर नीचे आने लगी और इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 20वें राउंड में यह चुनाव 3235 मतों से जीत लिया है। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है बाहर ढोल ढमाकों के साथ में खुशियां मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत के नारे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, काउंटिंग भी काफी यहाँ पर रोचक दिखाई दी। शुरुआती दौर में भाजपा आगे दिखाई दे रही थी, बीच के राउंड्स में जो गिनतियां हो रही थी उसमें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी और लास्ट जो 3 राउंड्स की गिनतियां बची थी उसमें फिर से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर कांग्रेस ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन भी किया है। देखिए, जो 17वें राउंड से भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त बनाई है, इस बात को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उसके बाद में जो यहाँ कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे और जो नारदो के विधायक सुनील उइके, उन्होंने एक आवेदन लगाया। आवेदन में उन्होंने दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की है। जी बिल्कुल, तो रिकाउंटिंग की यहाँ पर मांग की जा रही है और इस पर अगर प्रतिक्रिया की बात करें, क्योंकि राजनीति है, क्रिया प्रतिक्रिया तो आती रहती है और इधर भाजपा के समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने दोबारा काउंटिंग के लिए यहाँ पर आवेदन किया है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रही है? राजीव, देखिए, जो छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर है वो जो जहां वोटिंग हो रही थी वहां स्थल पर पहुंचे थे, अंदर उन्होंने जाके जायजा लिया है। उनके साथ एसपी भी थे और तमाम सुरक्षा बल था और उसके बाद वहां से वो निकल गए हैं और उस पर सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार करने के बाद ही कुछ आगे निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वो खुशी किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है अमरवाड़ा में, ये आपसे जानना चाहेंगे राजीव। राजीव, सुन पा रहे हैं? जी, किस तरीके से खुशी का माहौल वहां पर बीजेपी में दिखाई दे रहा है? खुशी की लहर जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, आपने बताया, क्या कुछ वहां पर नजारा दिख रहा है? कितने पटाखे फूट रहे हैं, कितनी मिठाइयां बांटी जा रही हैं? देखिए, 19वां जो राउंड था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो गई थी। जैसे ही इसकी खबर समर्थकों में पहुंची है, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो आपका मतगणना स्थल के बाहर मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक जमा है, तो जो खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इधर जो कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह वो चुपचाप बाहर निकल गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो त्रिकोणीय मुकाबले में जो भाजपा के जो रावण भलादी थे उन्हें अच्छे खासे वोट मिले, उन्हें। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, वो यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। उपचुनाव की जंग वो जीत चुके हैं और जिस तरीके से 3235 मतों से उनकी जीत यहाँ पर हुई है और इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अब ये बात निकल कर आई है कि वो अब रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है। तो आपको बता दें कि भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह जीत चुके हैं। 3235 मतों से उन्होंने अपनी जीत अमरवाड़ा में दर्ज की है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था।
कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर गोंगपा भी अपना दाव ठोक रही थी, लेकिन इन दावों में और इस ताल ठोकने पर कमलेश शाह की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह जीते हैं। भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। 3,235 वोटों से उनकी जीत यहाँ पर हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर राजीव, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, राजीव दीक्षित संवाददाता अमरवाड़ा हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव, आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन वहां पर लगा दी है, क्या कुछ और बयानबाजी वहां से निकल कर आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं वो इस तरह बीजेपी की जीत को लेकर के और रिकाउंटिंग को लेकर के? देखिए, अभी स्ट्रांग रूम में जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो अभी स्ट्रांग रूम में बैठे हुए हैं। वो दोबारा रिकाउंटिंग के अड़े हुए हैं। वही दो मशीनें जो खराब हुई है उसमें भी दोबारा वो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज को लेकर आवेदन दिया है। आवेदन जो चुनाव अधिकारी उन्होंने आवेदन लिया है उस पर सोच विचार करने के बाद ही वो कुछ निर्णय ले पाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है और भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह यहाँ पर जीते हैं। किस तरीके के समीकरण रहे थे यहाँ पर राजीव? किस तरीके से कांग्रेस किस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर इलेक्शन पर आई थी और किस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा था, अब उस त्रिकोणीय मुकाबले में कमलेश शाह जीते हैं, तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर और निकल कर आ रही हैं? देखिए, जो अमरवाड़ा की जो अमरवाड़ा विधानसभा में जो चुनाव में जो प्रत्याशी थे, एक तरफ राजा कमलेश शाह थे, एक तरफ धीरन शाह निवासी थे। धीरन शाह निवासी जो है वो आंचलपुर धाम से जुड़े हुए हैं, महंत परिवार से है। यहाँ राजा कमलेश शाह की बात करें तो ये 13वीं पीढ़ी है, यहाँ इनका राज घराना रहा है। तो दोनों का अपना अपना वजूद है, दोनों के अपने अपने समर्थक है, लेकिन इनके बीच में जो कड़ा मुकाबला जो इनको इनका गणित बिगाड़ने में लगे थे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावण भरावी थे। उन्होंने तो राजा कमलेश शाह से भी कुछ जो जनता की यहाँ की नाराज थी कि हमने उनको जिता के विधानसभा में भेजा है और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस बात को भी लेकर नाराजगी जताई जा रही थी और जो समीकरण यहाँ जताए जा रहे थे कि यहाँ चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, कम से कम 10 से 15,000 अधिक मतों से जीतेगी। लेकिन इनके इस पहाड़ को जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसने ढहा दिया और इनकी जीत को 3535 मतों पर कमेंट कर दिया। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन उस त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर कमलेश शाह की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? उन्होंने अपना प्रत्याशी, अपना जो विधायक है वो चुन लिया है और वहाँ पर बीजेपी की खुशी की लहर भी दिखाई दे रही है। क्या कुछ नज़ारे वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जो उनके समर्थक के बाहर मैदान में ढोल के साथ नाच गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और वो प्रत्याशी का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं जिससे प्रत्याशी का वो स्वागत कर सके। जी बिल्कुल, तो अमरवाड़ा उपचुनाव की अगर बात करें तो अब वो शाह का अमरवाड़ा हो गया। कमलेश शाह वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो अब वहां पर उपचुनाव जीत चुके हैं। और किस तरीके से चुनाव का पूरा माहौल रहा, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ पा रहे हैं राजीव, उनको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, कौन किस तरह की बातों को लेकर के किस तरह की जनता के बीच गया और किस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की। राजीव जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है वो खुद लगे थे। उसके अलावा जो पीएचई मंत्री संपुटी वो लगी थी, राज्यसभा का कविता पाटीदारी, जो नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू, उनके अलावा आधा दर्जन जो नेता हैं उनके पक्ष में पूरे अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचार कर रहे थे। विधानसभा उन्होंने सम्मान के रखा था। हर जद्दोजहद में लगे थे किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। वही हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ सहित जो पीपीपी जीपी पटवारी है उनके अलावा करीब आधा दर्जन नेता दोनों में जो भी जीता वो 10 से 15,000 मतों की उम्मीद थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो थी उसका कहना था
20,000 से अधिक मतों से जीतेंगे, लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण वो जीत है वो जीत सिमट कर रह गई है। जी जी राजीव, जिस तरीके से ये चुनाव जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी कमलेश शाह ने जीत दर्ज की थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये चुनाव यहाँ पर हुआ है और उसके बाद फिर से कमलेश शाह वहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि एक समय में वो भी उनके प्रत्याशी रहते हैं और अब बीजेपी में है। जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राजा कमलेश प्रसाद, ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया और कांग्रेस ने इनको टक्कर देने के लिए जो धीरेन्द्र है उनको मैदान में उतारा था और कहीं ना कहीं आस्था लोगों से जुड़ी हुई थी। जो जनता है, जनता ने आस्था को वोट दिया है, आस्था को नकारा नहीं है। वहीं जो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनको लेकर भी यहाँ जनता के बीच में नाराजगी देखी जा रही थी कि उन्होंने एन मौके पर कमलनाथ को धोखा दिया है। जो कमलनाथ की चाहने वाली जनता है उनके बीच में भी इनको लेकर कुछ नाराजगी देखी जा रही थी। इसके लिए जो जीत है, जीत का जो अंतर है वो बहुत कम रहा है और नाराज जनता है उसने कहीं ना कहीं नोटा को वोट दिया है और कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में उसने गोंडवाना पार्टी को चुना है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जीत तो जीत होती है, भले ही कम अंतर से हो, लेकिन जीत तो जीत ही यहाँ पर होती। बने रही है राजू हमारे साथ। तो आपको बता दें कि डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका स्वागत है आइनिश के मंच पर। और अमरवाड़ा की अगर बात की जाए तो अमरवाड़ा में कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी, अब कुछ गड़बड़ी की होगी तो रिकाउंटिंग के लिए कंप्लेन किया है और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है गड़बड़ी करने की। चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ी की थी, पुलिस, पैसा, प्रशासन सबका दुरुपयोग होता है, तो सब चल रहा है और ये जीत हार चलती रहती है। जीत हार से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विशेषकर इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी उनके 163 विधायक थे, अब 164 हो जाएंगे तो उससे सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना सरकार के बजट पर, ना योजनाओं पर। हाँ, ये जो चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है, मुख्यमंत्री, मंत्री सब वहां पड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार का जो काम करना चाहिए था वो काम ना करने के बजाय पूरी सरकार अमरवाड़ा पड़ी रही थी। अब फिर ये विजयपुर में भी भाजपा चुनाव करवा रही है, उसके बाद फिर एक जगह चुनाव और होगा। तो ये लगातार चुनाव होते रहेंगे और जनता का पैसा बर्बाद होता रहेगा, समय बर्बाद होता रहेगा। ये एक के बाद जो 3-4 चुनाव हो रहे हैं इनको कराने की जरूरत नहीं थी। अब जो भी है रिकाउंटिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद और डिटेल में बात करेंगे। क्या, किस तरीके से रिकाउंटिंग के लिए आपने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं? गड़बड़ियां मतलब किस तरीके की गड़बड़ियां आप कह रहे हैं, थोड़ा खुल के बोलिए। जी, मैं काउंटिंग में नहीं हूँ, कई चीजें बाद में मिलती हैं। जैसे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में डाउट था, लेकिन पता चला उसमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंट चुनाव आयोग की तरफ से बैठा था और जब वीडियो रिकॉर्डिंग आई तब पता चला कि अरे ये तो पूरी तरह से गड़बड़ी, क्या कहना चाहिए, महागड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब देखते हैं, कभी वीडियो क्लिपिंग आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है। देखते हैं काउंटिंग में क्या होता है, क्योंकि मैं अभी अमरवाड़ा में काउंटिंग में नहीं हूँ, तो मैं भी आपकी तरह ही सब खबरें देख रहा हूँ और उसके आधार पर बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस में ये बात भी यहाँ पर सामने निकल कर आई, जिस तरीके से हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के उपचुनाव में उन्होंने पैसे की बर्बादी की बात भी कही और गड़बड़ी की बात तो उन्होंने कही और इसे लेकर ही कांग्रेस जो है वो रिकाउंटिंग के लिए अब आगे बढ़ रही है। राजीव दीक्षित संवाददाता अमरवाड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपके पास आ रहे हैं और राजेश आपके पास आ रहे हैं और यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता इस वक्त डॉक्टर वाड़ी आलूवालिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वाणी, आपका स्वागत है।
आईएनएच के मंच पर है और अमरवाड़ा सीट की अगर बात करें तो शाह का अमरवाड़ा अब हो चुका है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले? जी, मैं सबसे पहले तो आईएनएच के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और साथ में जुड़े हुए पैनलिस्ट और पत्रकारों को भी प्रणाम करती हूँ। और मैं कमलेश जी को बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र हैं कि इतनी ऐसी परिस्थितियों में वो जीते हैं और जीत का श्रेय कमल को जाता है। वहाँ की जनता आश्वस्त है कि उनको विकास और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ना है। वो मोदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने कमल को एक और विजय चिन्ह वहां दिया है। इसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता को साधुवाद देती हूँ। विकासवाद में आगे बढ़ना है और उस क्षेत्र के आदिवासी समाज को हमें प्रबल करना है। जी, डॉक्टर वाणी, आपके हमारे साथ अभी कुछ समय पहले डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे और वहाँ पर ये बात उन्होंने कही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और कांग्रेस ने अब रिकाउंटिंग के लिए आवेदन भी दिया है। देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है कहीं ना कहीं हार का ठीकरा फोड़ना है। सबसे पहले तो आप देख चुके हैं कि हार के बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी, हारे हुए खिलाड़ी जित्तू पटवारी जी, उनको श्रेय जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। जहां जहां उन्होंने प्रयास किया है वहां वहां हार का ठीकरा उन्हीं के सिर पे फूटा है। और फिर हार होने के बाद रोना गाना और किसी पर तो उनको टिक्का टिप्पणी करनी है, तो कहीं नुक्ताचीनी भी निकालनी है। कहीं ईवीएम पे निकालते हैं तो कहीं प्रक्रिया पे निकालते हैं, कहीं वो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उस पे निकालते हैं, कहीं वो इलेक्शन कमीशन पे निकालते हैं, कहीं मतलब हजारों कारण हैं उनकी जेब में पड़े हुए, जिसका वो हमेशा वो कारण को निकाल कर सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम हारे नहीं थे परंतु इस वजह से हमारी वोटें कम आई। तो ये बिल्कुल हंसने वाली स्थिति हो जाती है। अब निरंतर एक के बाद एक वो हार देखते ही जा रहे हैं हम प्रदेशवासी, और स्पष्ट हो गया है कि छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। जी, यहाँ पर एक बात और ये भी निकल कर आई कि पहले शाह की अगर बात की जाए, कमलेश शाह, तो पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये उपचुनाव की स्थिति आई, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन जो जीत का अंतर है वो 3235, बहुत ज्यादा अंतर नहीं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जीत होती है चाहे वो एक वोट से हो हार या जीत। आपको याद होगा कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी एक वोट से हारे थे। तो जीत का अंतर जो भी हो, जीत तो जीत ही कहलाएगी। और इसके बाद विकास की गंगा जब वहां बहेगी तो अगले चुनाव में आप इसको बहुत बड़े अंतराल में देखेंगे। जी, इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि लगातार झटके पे झटके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए, कमलनाथ की अगर बात की जाए तो कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से बीजेपी ने सेंध लगा दी। बिल्कुल लगा दी है, और कमलनाथ जी का जो पॉलिटिकल अस्तित्व था उसे तो खत्म कर दिया है। देखिए, ये लोग गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। आप दिखाइए ना, मुझे बताइए, आप खुद वहां एनालिसिस कर रहे हैं तो इनका वहां के लोकल इलेक्शंस में क्या हस्तक्षेप था। दूसरा, जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है, जानती है, एनालाइज करती है कि विकास के लिए उसे किसका हाथ थामना है, सो उसने किया। तीसरा, कांग्रेस की ये जो अंदरूनी कलह है, जो कांग्रेस की जो एक मैं बोलूंगी एक वर्क एटमॉस्फेयर है इनका, ये आपस में सम्मान नहीं देते कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता जो इनके साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनका समर्पण है, उस समर्पण का मोल नहीं है इनके नेतृत्व में। इसीलिए बहुत मायूसी है इनके जी, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाह का हुआ अमरवाड़ा, और इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।